हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 हिंदी व्याकरण पार्ट 3 कारक भाग 3 और इस भाग में पढ़ेंगे इस पार्ट का अभ्यास कार्य यानी कि बुक वर्क। और बुक वर्क में करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन ख। नीचे कारकों की विभक्तियां दी गई हैं, उनके सामने कारकों का नाम लिखो। यानी कि कारक जो के भेद हैं उनका नाम बताना है और यहाँ पर विभक्तियां दी गई हैं। पहला है का। तो का कौन सी विभक्ति है, किस कारक की विभक्ति है? तो ये संबंध का, के, की, रा, रे, री जो आते हैं वो संबंध कारक में विभक्तियां आती हैं। दूसरा है से। से कहाँ आता है? करण कारक में। को कर्म कारक, तो यहाँ पे कर्म कारक लिखें। कर्म कारक की विभक्ति होती है को। में और पर दोनों ही अधिकरण कारक की विभक्तियां होती हैं, तो यहाँ पर अधिकरण कारक लिखेंगे। उसके बाद के लिए, ये विभक्ति है संप्रदान कारक की, तो यहाँ संप्रदान कारक लिखेंगे। उसके बाद के द्वारा और से दोनों ही करण कारक की विभक्ति है, तो यहाँ करण कारक ही लिखेंगे। से जहां पृथक होना, अलग होना होता है, वो अपादान कारक की विभक्ति होती है, तो यहाँ पर अपादान कारक लिखेंगे यानी कि कारक का भेद। ने विभक्ति कर्ता, कर्ता ने, तो कर्ता कारक। पर अधिकरण कारक और हे जो है वो संबोधन कारक की विभक्ति होती है। मैंने कल वीडियो में आपको लास्ट में एक फोटो सेंड किया था, वो सभी विभक्तियां उसमें लिखी हुई हैं, कौन से कारक से संबंधित हैं, क्या पहचान होती है और उनका क्या क्या उदाहरण है, वो सभी उसमें हैं। तो आपको समझने में सहायता मिलेगी उस पिक्चर द्वारा। और यहाँ पर विभक्तियां और ये उनके भेद हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में कर लेंगे और साथ ही साथ नीचे वाला भी जो करा रही हूं मैं, इसमें है, इस प्रश्न में करना है निम्नलिखित वाक्यों में विभक्ति संबंधी अशुद्धियां हैं, उन्हें ठीक करके पुनः लिखो। कुछ विभक्तियां हैं जैसे का, के, की, से, ने, में, पर, हे, के द्वारा, के लिए। तो यहाँ पर भी इन वाक्यों में दी गई, उनको सही करके इन वाक्यों को दोबारा से लिखना है। मैंने जो गलत विभक्तियां हैं उसको अंडरलाइन किया है और फिर उसको सही करके दोबारा वाक्य लिखा है। आपको भी ऐसा ही करना है। पहला है मैंने पारुल को पूछा। तो ये को जो है ये एक विभक्ति है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। इसकी जगह पे हम लिखेंगे से। मैंने पारुल से पूछा, तो यहां पर से लिखेंगे, ये हमारा वाक्य शुद्ध हो गया। दूसरा, उसने कोलकाता जाना था। आपको पढ़ के ही पता चल रहा होगा कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ी है और कहाँ है, वो यहाँ है। तो यहाँ पर उसने की जगह, क्योंकि उसने किसके लिए प्रयोग किया, कर्ता के लिए प्रयोग किया गया है, तो उसने की जगह लिखेंगे उसे कोलकाता जाना था। तो ये जो ने शब्द है इसको हटा देंगे और उसकी जगह उसे कोलकाता जाना था। किसे जाना था? उसे जाना था। तीसरा, रेनू ने खाना नहीं खाया। रेनू से खाना नहीं खाया, तो से जो हमारा विभक्ति है वो गलत है, उसको अंडरलाइन करेंगे और से की जगह लिखेंगे ने। रेनू ने खाना नहीं खाया। इसके बाद अपना काम अपने हाथ में कीजिए। तो अपने हाथ में नहीं किया जाता, में को अंडरलाइन करेंगे। में की जगह से किया जाता है, अपने हाथ से किया जाता है। तो अपना काम अपने हाथ से कीजिए।
ये हमारा वाक्य शुरू हुआ है से कीजिए। अंतिम, इस बात को कहने से मुझे कोई संकोच नहीं है। तो से की जगह यहां पर आएगा इस बात को कहने में मुझे कोई संकोच नहीं, यानी कि जो बात है उसको बोलने में मुझे कोई भी हिचकिचाहट नहीं है, झिझक नहीं है, संकोच नहीं है। तो यहां पर मैं लिखेंगे से के स्थान पर। तो ये हो गए हैं दोनों ही प्रश्न, आप अपनी कॉपी में कर लेंगे और इनको याद भी कर लेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। होमवर्क यही है, दोनों ही प्रश्नों को आपको कॉपी में करना है और याद करना है। अभी के लिए इतना ही। बाय बच्चों।